दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी बहुत दिलचस्प और ऐतिहासिक है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी एक ऐसे वीर की है जो बाल्यावस्था में राजा बना और बड़े बादशाहों को झुका दिया। सर्वभेदी बाण का अभ्यास इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया। ये चौहान वंश के अंतिम सम्राट थे। इनके पश्चात कोई ऐसा हिंदू राजा इस साम्राज्य में नहीं आया जो इनकी कमी को पूरा कर सके। तो आइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। एक बालक जिसकी चमक बचपन में ही दिखने लगी, तेज तर्रार और अजेस्वी भाषा, शेर की तरह चाल, चीते के समान लपक और चील के समान आंखें, ये सब गुण एक साधारण बालक में नहीं हो सकता। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्हें अजयमेरू और दिल्ली की सत्ता पर बैठने का सौभाग्य मिला। युद्ध कला इन्होंने अल्पायु में ही सीखना आरंभ कर दिया। शब्द भेदी बाण इनकी मुख्य विद्या थी। सन 1949 में इस धरती को पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके माता पिता की शादी 12 वर्ष के पश्चात इनका जन्म हुआ। यह खबर राज्य में कई लोगों को बहुत बुरी लगी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी की असली शुरुआत यहीं से हुई। इनको मारने के लिए षड्यंत्र शुरू हो गए, लेकिन किस्मत से धनी पृथ्वीराज को महज 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त मिल गया। इन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पितौरा के नाम से जाना जाता है। भाई के समान बचपन में इनका दोस्त था जिसका नाम चंद वरदाई था, जो कि तोमर वंश से संबंध रखने वाली अनंगपाल की पुत्री का पुत्र था। अंगपाल की इकलौती पुत्री कुपीरी देवी, जो कि अजमेर की महारानी थी, इनके पिता के सामने उत्तराधिकारी को लेकर दुविधा थी। अब पुत्री के हाथ में शासन सौंप जाना भी गलत था, तो इन्होंने अपने दोहिते को राज सौंपने से मना कर दिया और उन्हें नन्हे राजकुमार पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बिठाया। यह 1666 ईस्वी की बात है, जब अंगपाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजभार पृथ्वी चौहान के कंधों पर आ गया। महज 11 वर्ष की आयु में दिल्ली को एक शक्तिशाली शासन मिल गया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में पहला मुड़ाव तब आया जब पृथ्वीराज चौहान की नजर संयोगिता पर पड़ी तो वो अपना होश खो बैठे। पहली नजर में प्यार हो गया, वो भी सिर्फ फोटो देखकर। एक अनूठी प्रेम कहानी शुरू हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के सामने अपने दिल की बात रख दी, लेकिन संयोगिता ने बताया कि बिना पिता की आज्ञा से मैं शादी नहीं कर सकती। स्वयंवर में आना होगा, वहीं पर मेरा वर तय होगा। इस कहानी को आप पृथ्वीराज फिल्म में भी देखेंगे, जो कि अक्षय कुमार के द्वारा इस पिक्चर को प्रस्तुत किया गया है। और आगे जानते हैं इसके बारे में। कन्नौज के राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, इसलिए स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रित किया। जहां से पृथ्वीराज चौहान की कहानी में मोड़ आया। चिंतित व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान को खबर मिली कि संयोगिता उनसे शादी करना चाहती है। पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। भरी महफिल में नामी गरामी राजाओं के सामने पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को खा लाया। दिल्ली में लाकर धूमधाम से शादी की। इस घटना के बाद राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन बन गए। पृथ्वीराज चौहान के 13 रानियां थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम उन्हें संयोगिता से था। इनकी प्रेम कहानी इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पृथ्वीराज चौहान की कहानी में धोखेबाजी और राजनीति का सामना करना पड़ गया। संयोगिता के पिता और कन्नौज के राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दुश्मन मोहम्मद गौरी से जा मिले और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी। 300 हाथियों के साथ साथ 3 लाख की विशाल और सुसंगठित सेना थी। कुशल घोड़सवारों की कमी थी, तो राजा जयचंद्र को पता था कि राजा जयचंद्र गद्दार था, जो पूरे समर्पित भाव से दुश्मनों का साथ दे रहा था।
और इसी गद्दारी के चलते पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको पृथ्वीराज के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखकर यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, और यह वीडियो अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।